नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनबीएस का, ठीक है, एनबीएस का पेपर है ये। और मई में लगी थी एग्ज़ाम, 2025 का पेपर है ये। अब इसकी ना आंसर की तो आई नहीं है, ठीक है। अब ये आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। अगर अटकें कोई क्वेश्चन पे तो गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। 10 क्वेश्चन है ये हिंदी व्याकरण के, ठीक। इसी प्रकार का जो क्वेश्चन थे सेम टू सेम इसी प्रकार के ईएमआरएस में आपको देखने को मिले थे, टीजीटी पीजीटी में। और वो लगी थी ना 21 को, 21 का भी वही सेम पेपर था। तो कहने का मतलब ये है केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, इनका भर्ती कौन ले रहा है? सीबीएसई ले रहा है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ये जो केबीएस एनबीएस की जो आ रही है प्री वाली उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, 10 क्वेश्चन है ये। मई में लगी थी एग्ज़ाम, ठीक। नॉन टेक्निकल पोस्ट थी और 1300 के लगभग में कुछ पद थे। देखते हैं, बघेली निम्नलिखित किस वर्ग की बोली है? बताइए। राजस्थानी तो बिल्कुल नहीं है, बघेली है ना। बघेली बुंदेलखंड आ जाएगा, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर पश्चिम हिंदी, बघेली। तो जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो अगर देखें तो पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी इधर है, बघेली बुंदेलखंड है ना, बघेली पहाड़ी। तो राजस्थानी तो बिल्कुल नहीं है, बघेली। इसके बाद में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बघेली और पहाड़ी, या तो पूर्वी हिंदी है और या फिर पहाड़ी है, ठीक है। क्योंकि राजस्थानी तो है नहीं, है बघेली, बघेली बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश। तो शायद पूर्वी हिंदी हो सकता है ये, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, व्यक्ति यानी कि पर्सनल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जैसे कि गाय, तो काफ़ी गाय होती है, अगर वो दे देता कि भाई मोहन की गाय, तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। तो ये जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, रमेश ये पर्टिकुलर यानी कि पर्सनल है ये, तो फिर ये रमेश आ जाएगा इसमें, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे कि भाई ये गाय है, तो गाय बहुत सारी होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो पर्सनल पे आ जाए कि भाई मोहन की गाय, तो फिर वो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक यानी पर्सनल, ठीक है। और जो कैटेगरी है ये, जैसे कि ये मनुष्य है, भाई ये काफ़ी होती है ना, गाय भी काफ़ी होती है, तो फिर वो जातिवाचक हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगी, वो फिर रमेश आएगा इसमें। निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो जो शुद्ध वाक्य है तो बताइए भाई क्या है इसमें? यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, ठीक है। असली गाय का दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, चल ठीक मान लेते हैं, असली गाय का दूध यहाँ है ना। इसके बाद में गाय का दूध असली यहाँ मिलता है, दूध असली गाय का यहाँ मिलता है। क्वेश्चन इसी प्रकार के, सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चनों का नाम चेंज होगा, 19-20 का फ़र्क होगा, क्योंकि ये देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। ईएमआरएस का पेपर है वो भी देख चुके हैं, और ठीक है। और ये जो 21 का लगा था ना वो भी देख चुके हैं, और ये मई वाले थे, मई वाले थे। तो ये जो 14 में और ये जो अभी 21 दिसंबर को लगी है ना, इसका सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो जो आने वाली केबीएस एनबीएस प्री उनमें आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा करें भाई? इसमें आंसर की है नहीं है इनके पास, ठीक है। तो फिर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, तो ये तो गलत है। दूध असली, दूध असली ये बिल्कुल गलत है। गाय का दूध असली, गाय का दूध असली नहीं नहीं, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, असली गाय का दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। और इसमें क्या मिस्टेक है? असली गाय का दूध यहाँ मिलता है, दूध असली गाय नहीं, ये तो गलत है। गाय का दूध असली, गाय का दूध असली, गाय का दूध असली नहीं, ये भी गलत। गाय का दूध असली, गाय का दूध असली, गाय का दूध नहीं नहीं, ये करते हैं, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यही लग रहा है भाई। असली गाय का दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध यहाँ, जैसे कि यहाँ स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ बाज़ार में अच्छी सस्ती सब्ज़ी मिलती है, ठीक है। यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, यहाँ अच्छे खिलौने मिलते हैं, यहाँ अच्छे खिलौने मिलते हैं। यहाँ पर यहाँ अच्छी, यहाँ असली, यहाँ असली, असली,
चलिए ये करते हैं एक। निम्न में से असंगत 1/3 नेगेटिव है, ध्यान रखना 2 घंटा का टाइम है, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के मैथ के, 20 मैथ रीजनिंग जी के, इंग्लिश के 10 है, हिंदी के 10 हैं। बाकी जैसे मैथ है, इंग्लिश है, वह मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है ना, 20, फिर जी के 20 और फिर हिंदी और इंग्लिश 10। 1/3 नेगेटिव, 2 घंटा का टाइम। निम्नलिखित में संगत गुणवार्थी शब्द युग्म है। तो दुर्जन का तो सज्जन क्लियर है, पाप का पूर्ण भी सही है, तीव्र का मंद ये भी सही है, जीवित का 1 मिनट, पाप और पुण्य क्लियर है, दुर्जन का सज्जन सही है। इसके बाद में तीव्र मंद जीवित, यार इसने दिमाग खराब कर। निम्नलिखित में से असंगत बहुमार्थी शब्द युग्म है। पाप का तो पूर्ण हो जाएगा, है ना भाई, पाप का पूर्ण हो जाएगा, ये तो सही है। और दुर्जन का सज्जन ये भी सही है। अब तो चक्कर किस में पड़ रहा है, तीव्र का मंद, भाई तीव्र का मंद सही है, ठीक, जैसे कि तीव्र और मंद। और जीवित ये जीवित नहीं आएगा, इसमें ही गलती है, जीवित और ये मृत्यु, इसमें आएगा जीवन और मृत्यु आएगा। आई बात समझ में, ये गुमराह कर रहा है सिमिलिटी देके, जीवन मृत्यु आएगा इसमें, जीवन मृत्यु ये गलत है इसमें, ठीक है। तो फिर दुर्जन का सज्जन, पाप का पूर्ण और तीव्र का मंद। निम्नलिखित में सूर्य शब्द का पर्यायवाची है, तो फिर सूर्य का तो पर्यायवाची है ना, सुधांशु तो चंद्रमा को बोलते हैं, आदित्य मान लेते हैं, मृगांक और त्रिपुरारी ये तो प्रभु का नाम है, त्रिपुरारी, मृगांक ये नहीं है ना, आदित्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आदित्य सूर्य को बोलते हैं, ठीक, ये सही है आदित्य। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है, और सकर्मक की पहचान ये है कि ये जो सकर्मक होता है ना, इसमें जो आपको जो मिलेगा ना, तो जैसे कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ना, तो अगर आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब सकर्मक है, सकर्मक। और अकर्मक क्या है, तो फिर सकर्मक और अकर्मक पर क्या है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ये कंफ्यूज कर देता है भाई। सकर्मक है जिसमें कर्म है, ठीक है, और अकर्मक तो वह रो रहा है, वह दूध पी रहा है, अकर्मक का मतलब है ना, बताता हूँ तो, जैसे कि अकर्मक है, अकर्मक में जैसे कि आप अगर प्रश्नवाचक चिन्ह का अगर प्रयोग करेंगे और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक है, और अगर आंसर आ रहा है तो वो सकर्मक है। जैसे कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, वह रो रहा है, गीता हंसेगी, मनोहर आता है, वह दूध पी रहा है। वह रो रहा है बिल्कुल नहीं आएगा, ये गीता हंसेगी ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ तो आप 3 देखिए और यहाँ फिर 2 देखिए। मनोहर आता है, कौन आता है, वह दूध पी रहा है, वह दूध पी रहा है, कौन दूध पी रहा है, वह। मनोहर आता है तो वह दूध पी रहा है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। वह रो रहा है ना, ये तो दोनों अकर्मक है। जैसे कि वह रो रहा है, अकर्मक की पहचान क्या है, अकर्मक की पहचान ये है, जैसे कि अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जब आंसर अगर नहीं आता है सीधा सीधा तो वो अकर्मक है, क्या है, अकर्मक है। जैसे कि दोबारा से, जैसे कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसका सीधा सीधा आंसर नहीं आता है तो वो अकर्मक है, वो अकर्मक है, वो अकर्मक है, वो अकर्मक है। वह रो रहा है, कौन रो रहा है, कोई अता पता नहीं है, गीता हंसेगी, मनोहर आता है। लेकिन इसमें जैसे कि ये जोर पड़ रहा है इसका, वह दूध पी रहा है, तो कौन पी रहा है, दूध वह पी रहा है। और ये जो है ना, इनमें जैसे कि वह रो रहा है, गीता हंसेगी, मनोहर आता है, ये जो है ना अकर्मक की ये पहचान होती है, छोटे रूप होते हैं अकर्मक के। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, यही होना चाहिए भाई। यहाँ तो 3 है, मनोहर आता है, नहीं ये होना चाहिए भाई 3। और देख लेना भाई, देख सकर्मक और अकर्मक। फिर गीता के विवाह में रात भर गाना बजाना चलता रहा, गाना और बजाना तो दिन और रात, तो अव्ययी भाव, तो ये बहुब्री तो बिल्कुल नहीं है, बहुब्री को तो भूल ही जाइए।
तत्पुरुष समास गाना और बजाना, दिन और रात, माता च पिता च। तो फिर गाना और बजाना, माता और पिता, ठीक है, दिन और रात, शुभ शुभ अशुभ, गाना बजाना, द्वंद्व है इसमें, अव्ययभाव तो नहीं आएगा। अव्ययभाव में जैसे कि यथा अन वगैरह वो उस प्रकार का आते हैं, नो चेंज अव्ययभाव। तो एक है इसमें द्वंद्व सवाल। द्विगु में संख्यावाचक होते हैं। तत्पुरुष है वो कर्ता ने क्रम को कर्ण से द्वारा, वो है ना तत्पुरुष। अव्ययभाव वो हो जाएगा तत् अव्ययभाव। अव्ययभाव के बाद में जो है कौन सा कर्मधारा है, कैटेगरी बताता है, बहुब्रीहि यानी कि जाता है, फिर बाद में आंसर देता है, जैसे कि पीला है जिसका अंबर। तो गाना बजाना चलता रहा, गाना बजाना चलता रहा, ये द्वंद है इसमें। गे वर्ण किस वर्ग का है, बोल के देख लीजिए भाई। जैसे कि ये दांत है, दांत के बाद में होती है क्या, वो है क्या, वो मूर्धा है ना, मूर्धन, मूर्धन। और जो जीभ के जो ऊपर होती है ना, जीभ के ऊपर, ठीक है, यानी कि मूर्धा से फिर आगे ताड़वा है ना, ताड़वा, तो ये ताड़वा है, फिर कंठ है। तो गे 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 कंठ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंठ है, तालब्य नहीं है, मूर्धा नहीं है, क्योंकि जीभ कहीं अड़ी नहीं रही है, मूर्धन। तो कंठ है, गे 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 गे, कंठ है, कंठ, ठीक है, कंठ है। और अव्ययभाव समास है। और इसमें कौन सा किया था, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, वह दूध पी रहा है, शायद ये हो सकता है। अशुद्धि है, बताइए भाई क्या है इसमें अशुद्धि। मोहन के घर में अनेक आम का पेड़ है, मोहन के घर में अनेक आम का पेड़ है, तो किस भाग में अशुद्धि है। मोहन के घर में आम का पेड़ है, ये चल जाएगा ना। मोहन के घर में अनेक आम के पेड़ हैं ना। मोहन के घर में अनेक आम के पेड़ हैं, मोहन के घर में अनेक आम के है ना, आम के पेड़ हैं। तो 49 में ये सी है, तो फिर सी करते हैं, ठीक है, सी ही है इसमें। इस बंदे ने जैसे कि टिक कर रखा है छोटे छोटे, है ना, ये टिक है इसमें सी। और इसमें क्या किया है इसने कंठे किया है ना, ठीक। और इसमें कौन सा किया है, इसमें दिख नहीं रहा है कौन सा किया है इसने, शायद ये किया है 3, है ना, अव्ययभाव समास किया है। इसके बाद में इसमें कौन सा किया है, दिख रहा है कि कहीं टिक, ये किया है, वह दूध पी रहा है ना, ये किया है इसने। और इसके बाद में सूर्य शब्द, तो ये तो फंस गया भाई इसमें, ये सुधांशु किया है। सुधांशु तो उसको बोलते हैं ना, चंद्रमा को बोलते हैं ना, 2 किया है इसने। फिर और इसमें क्या किया है इसने, ये भी फंस गया इसमें, है ना, विलोमार्थी शब्द युग में असंगत, दुर्जन का सज्जन, ये किया है। जब ये नहीं है इसमें, ये जीवन का मृत्यु आएगा, इसने जीवत दे दिया यहाँ। और इसमें क्या किया था इसने, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है, यही किया है इसने, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। इसके बाद में निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, व्यक्ति, तो इसमें ये तो रमेश, हाँ तो ये तो सही है, इसका रमेश सही है। बघेली, ये तो राजस्थान की है, जब बघेली, बुंदेलखंड, बघेली राजस्थान नहीं है, ये राजस्थानी तो बिल्कुल नहीं है, बघेली, ठीक है, बघेली। ये जो मध्य प्रदेश वगैरह है ना, वहाँ है, मध्य प्रदेश तो फिर पूर्ण हिंदी करते हैं। यहाँ पर पहाड़ी तो बिल्कुल नहीं आएगी, पहाड़ी तो जैसे कि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड है, अरुणाचल है, वो आएगा। और पूर्वी हिंदी में जैसे कि असम भी आ जाती है, तो इसमें पता नहीं है भाई। वैसे पूर्वी हिंदी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अगर ये पूर्वी हिंदी में ही आ जाता है, ये मध्य प्रदेश वगैरह, तो ये पूर्वी हिंदी कर देते हैं। तो फिर आप भला तो जग भला वाक्य रेखांकित अंश है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, वाक्य का रेखांकित अंश है आप की पूछ रहा है ये। तो अगर आप की पूछ रहा है ना, तो आप भला तो जग भला। तो सुन मेरी बात, ये बढ़िया दिया है इसने। तो आप, जैसे कि मैं, तू, है ना, मैं, तू, यहाँ पर हम, यहाँ पर ये, बे, यह है। अब यह को तो निश्चयवाचक बोलते हैं, तो आप, है ना, जैसे कि आप भला
तो जग भला। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला। और को तो भूल जाइए, ये आपको देखना है। आप क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है आप, आप यार, आप संबंधवाचक, संबंध, आप भला तो जग भला। नहीं, संबंध तो हटा देते हैं। अब रही बात निश्चय, निश्चय, इसमें निश्चय जैसे कि आप है, यह है, बे है, अन निश्चय, अन चलिए मान लेते हैं निज। निज में क्या आएगा तो फिर निजवाचक में, निज में बताइए निज में क्या आएगा तो फिर पुरुषवाचक मैं, तू, ये भाई देख लेना, इसमें सिस्टम नहीं बैठ रहा है। आप शायद निश्चय ही होना चाहिए इसमें, निश्चयवाचक। आप यह निश्चय है, लेकिन ये निज कन्फ्यूज कर रहा है। निज, निज, निज और निश्चय। पुरुष तो है नहीं है इसमें, पुरुष नहीं है, संबंध नहीं है, निज, निज, निजवाचक। सर्च कर लेना है ना। तो ये फिर ये कंप्यूटर के हैं। चलिए, कितने क्वेश्चन है कंप्यूटर के? कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के। देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन है? वीडियो फाइल की बात कर रहा है ये, तो फिर MP4 है वीडियो फाइल, क्योंकि वीडियो चलते हैं इसमें। जब एक क्वेश्चन आया था भाई, सुनना मेरी बात, वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, ये तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। MP4 ये वीडियो के लिए है, लेकिन है ना यहाँ इसमें ध्यान देना है। जैसे कि निम्न कौन सा वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन है? फाइल एक्सटेंशन है। जब फाइल एक्सटेंशन है, MP4 वीडियो के लिए होता है, ऑडियो के लिए MP3 होता है, वेब होता है, टिप होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत किया है इसने, शायद ये देना चाह रहा था ये निम्न कौन सा वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट आ जाता। क्योंकि टिप तो है भाई, टिप तो है, पक्का है, टिप तो है, MP4 पक्का है, WAV पक्का है। ये शायद ये तो क्वेश्चन गलत है, या फिर कुछ और सिस्टम है इसमें। क्योंकि वीडियो MP4 है, WAV भी है ना, क्योंकि वीडियो आ रहा है इसमें। टिप भी है, टिप से क्वेश्चन आ चुका है EMR इसमें। डॉक्यूमेंट अलग ही है, लेकिन इसने क्वेश्चन अलग दे रखा है। इसमें यही आना चाहिए, शायद क्वेश्चन इसने गलत पूछ लिया, कुछ ऐसे है। चल छोड़ते हैं। TCP का सही पूर्ण रूप है TCP का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, दो करें क्या इसमें? ट्रांसपोर्ट आना चाहिए भाई, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और तो लग नहीं रहा है TCP। और देख लेना भाई TCP का पूर्ण रूप क्या है, अपन श्योर नहीं है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इमेज की बात कर रहा है ना, तो फिर इमेज की कर रहा है तो JPG तो बिल्कुल है, और PNG भी बिल्कुल है। अब या तो आप ABI करिए या फिर BMP करिए, शायद ये ABI ऑडियो वीडियो से हो सकता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो से। JPG और PNG तो है भाई, ठीक है, JPG PNG तो है। अब यहाँ तो BMP है और यहाँ पर ABI है। BMP किया है इसने, एक्सटेंशन नहीं है इमेज का। ये होना चाहिए ऑडियो वीडियो आई है ना। और देख लेना भाई, इसके आंसर की मिली नहीं करे क्या? नहीं तो आंसर की से ही पढ़ते हैं, वही बेस्ट होता है। लेकिन ये क्वेश्चन लेकर आना ज़रूरी है, आंसर की मिली नहीं है तो फिर क्वेश्चन तो देखना ज़रूरी है ना भाई, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं ये 14 को और इसको 21 को। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। SUB का मतलब, RAM का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर मोनिका अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करने में रुचि है जिसमें फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग, स्टाइलिंग सुविधाएं उपलब्ध हो। निम्न में कौन सा इसके लिए? तो MS वर्ड ही है। फिर इसमें तो एयर
एक एरकोबैट रीडर, ये PDF से संबंधित है। नोटबुक अलग सिस्टम है। MS एक्सेस, MS वर्ड ही करते हैं, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। एक MS एक्सेस होता है, एक MS एक्सेल होता है। मोनिका अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार कर रही है और इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करने में रुचि है जिसे फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिंग सुविधा उपलब्ध हो। निम्न में से कौन सा इसके लिए आदर्श होगा? MS वर्ड ही करते हैं भैया ना, MS वर्ड ही करते हैं, और तो कुछ लग नहीं रहा है अपन को। MS वर्ड ये सब पता होना चाहिए कौन कौन सा क्या है। एक एयरक्राफ्ट होता है, वो PDF से संबंधित है। नोटपैड, MS एक्सेस, यही है, MS वर्ड ही है इसमें। डॉक्यूमेंट ग्रुप में तैयार करिए, इसे एक ऐसे सॉफ्टवेयर में टाइप करने में रुचि है जिसमें फॉर्मेटिंग, ध्यान देना भाई, फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग, स्टाइलिंग सुविधा उपलब्ध हो। देख लेना भाई। और HTTP, ये क्वेश्चन आ चुका है, उसने पूछा था HTTPS, तो S का मतलब क्या होता है? सिक्योर। और एक में पूछा था HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर 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 है ना, हाइपर, ये हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऐसे दे दे तो इसका मतलब सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा कुंजिया का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में? ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कुंजिया संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सी कुंजिया का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित पाठ को कॉपी के लिए C करेंगे, है ना, पेस्ट के लिए P करेंगे, अंडू के लिए वो Z करेंगे, ठीक है, डिलीट के लिए D, फिर फॉरवर्ड के लिए F, है ना, नाम से ही पता चल जाता है। और वैसे आल के लिए A, आल है ना, सभी अगर दे वो सभी डॉक्यूमेंट तो फिर आल के लिए A। चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है तो CTRL-C है, CTRL-C चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए ना, CTRL-C है। और पेस्ट के लिए वो करेंगे कौन सा? B करेंगे, ठीक है, B पेस्ट के लिए। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी क्रिया को पूर्ववत अंडू करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन, ठीक है, का किया जाता है? आ गया ना, जेड है वो, अंडू, ठीक है, अंडू। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी क्रिया को पूर्वोत्तर अंडू करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? CTRL-Z है, CTRL-Z। फिर निम्नलिखित में से कौन सा VoIP का पूर्ण रूप है? IP का तो बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ये बिल्कुल सही है। तो फिर अगर ये सही बात है तो ये तो हटा दे फिर। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और VO तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होना चाहिए भैया, वॉइस ऑन और वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो सकता है वॉइस ओवर इंटरनेट या फिर वॉइस ऑन है, वॉइस ओवर है या फिर वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नहीं, वॉइस ओवर करते हैं, ठीक। और देख लेना भाई इसको, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी ये अलग है, अभी ये सब्जेक्ट के अलग हैं, ये अपने काम के हैं नहीं है। आटे की स्टार से चीनी बनाने की क्षमता को कहा जाता है ना, ये अलग है। ये जो सब्जेक्ट के हैं ना उनके हैं, तो इनसे कोई लेना देना है नहीं अपन को, ठीक है। प्रसिद्ध सर्चरेटर किस देश से है? प्रसिद्ध मिठाई है ना, तो ये नहीं है अपने, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल का पेपर था, लेकिन अपने लिए ये काम के हैं, जैसे कि कंप्यूटर का है, हिंदी का है, जीके का है, ये एकदम काम के हैं, मैथ का है, रीजनिंग का है, ये काम के हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, ठीक है, धन्यवाद।